हे एवरीवन, अभी हम आए हैं बनेरघट्टा नेशनल पार्क। हमारी सफारी शुरू हो गई है, तो चलिए हम आपको भी हमारे साथ लेके चलते हैं। ये यशवंतपुर से 38 किलोमीटर है। हम यहाँ पे कैब से आए हैं तो हमें 1 घंटा लगा। अगर आपको बस से आना है तो मैजेस्टिक से BMTC बस से आप यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ा घना जंगल है, सारे और बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाए हुए थे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। तो पहला एनिमल हमें दिख गया है, ये है ब्लैक डियर। उसके सींग देख रहे हो आप, कितने ज़्यादा बड़े बड़े थे। ऊपर घास खाने के लिए वो सिर्फ 2 पैरों पर खड़ा हुआ था, तो वो हम सब देखते ही रह गए। लेकिन उस बेचारे को तो घास मिली ही नहीं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें अगला एनिमल कौन सा मिलने वाला है। वाह, आप देख सकते हैं कितने सारे डियर है, सो ब्यूटीफुल। ये स्पॉटेड डियर है। एक डियर तो वो हमारे ही बस की तरफ देख रहा था, सो ब्यूटीफुल। जैसे ही हमारी बस आगे बढ़ी तो आगे तो बहुत ही ज़्यादा डियर थे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ा ग्रुप था उनका। हमने AC बस की ऑनलाइन टिकट बुक की थी। उसे पर पर्सन 670 रुपीज़ चार्जेस लगे। उसमें आपको सफारी, जू, बटरफ्लाई पार्क इंक्लूड होगा, तो वहाँ पे अलग अलग वेरिएशन के अलग अलग चार्जेस। AC, नॉन AC बस, जीप का भी वहाँ पे ऑप्शन है। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट करके लीजिएगा। आगे जाके ही हमें एक ब्लैक डियर का कपल मिल जाता है। ये बहुत ही बड़ी जगह है, यहाँ पे इन जानवरों को छोड़ दिया जाता है। वो जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। तो यहाँ पे उन्हें बिल्कुल भी पिंजरे में बंद नहीं किया जाता, तो ये यहाँ पे खुले ही घूमते हैं। अभी देखते हैं आगे हमें कौन सा जानवर मिलेगा। तो यहाँ पे है बहुत ही बड़ा और शांत एलिफेंट। तो यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा झुंड था एलिफेंट का, तो मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये तो है, लेकिन आगे भी बहुत ही ज़्यादा एलिफेंट थे वहाँ पे। ये तो छोटा एलिफेंट अपनी मम्मी के साथ खेल रहा था, लेकिन इससे भी छोटा एलिफेंट था वहाँ पे, बेबी एलिफेंट। तो मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ कि वो बेबी एलिफेंट दिखा आपको, वो छोटा सा बेबी एलिफेंट बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था वो। बस में से सभी लोग उसे ही देख रहे थे, बहुत ही क्यूट लग रहा था वो। बस में से कुछ लोग कह रहे थे कि वो 7 to 8 डेज़ का ही है। तो देख सकते हैं आप कितना छोटा है वो एलिफेंट। वाओ, आप देख सकते हैं कितना छोटा और क्यूट एलिफेंट है, वो अपने पेरेंट के साथ खेल रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं बेर की सफारी की तरफ। यहाँ पर अलग अलग एनिमल के लिए अलग अलग गेट बने हुए हैं, तो उस गेट के अंदर आपको वही एनिमल मिलेगा। तो ये है, तो इस गेट के अंदर आपको बेर ही मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखा है एक बेर। तो वो बहुत ही ज़्यादा अंदर था, तो हम ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। तो और दूसरा जो था वो पेड़ के ऊपर सोया हुआ था, तो वो भी बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो जैसे ही हम आगे बढ़े, वहाँ पे एक सोया हुआ बेर हमें मिल गया। वो तो हमारी बस की तरफ ही देख रहा था, बहुत ही क्यूट लग रहा था।
बेर का सफारी किया था ना, उसका ये एंड गेट है। यहाँ से बेर सफारी एंड हो जाती है। अब हम जा रहे हैं इस घने जंगल के राजा को मिलने। तो इस गेट से हमारी बस की एंट्री हो जाती है। गेट के उस तरफ कौन सा एनिमल है, वो एनिमल का नाम इस गेट के ऊपर लिखा हुआ रहता है, ताकि आपको पता चले कि अंदर कौन सा एनिमल मिलने वाला है। जैसे ही हम इस गेट से एंटर हो गए, वहाँ पे तो बहुत ही बड़े बड़े घने घने पेड़ वहाँ पे थे, और वहाँ पे तो जो जंगल का राजा है वो तो बाहर ही बैठा हुआ था। वाओ। वो तो हमारी तरफ देख ही रहा था, हमें तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने तो पहली बार इतनी पास से लायन को देखा, वो भी इस तरीके से। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। ओ माय गॉड। उसके पीछे लायनिस भी बैठी हुई थी। लायन को इतने पास देखकर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये लायनिस भी बहुत ही ज़बरदस्त लग। जैसे ही हम आगे बढ़े, वहाँ पे बैठे हुए हमें लायन लायनिस दिखे, बड़े शांत से बैठे हुए थे। तो चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट सफारी की तरफ। तो ये लायन की सफारी का एंड गेट है। यहाँ से लायन की सफारी एंड हो जाती है। अब हम जा रहे हैं टाइगर की सफारी की तरफ। वहाँ पे जाते ही हमें एक टाइगर दिखा, लेकिन उसे पिंजरे में बंद किया गया था, पता नहीं क्यों। तो दूसरी तरफ हमें टाइगर, और जो वाइट टाइगर है ना, वहाँ पे बैठा हुआ था, वो भी हमें दिखा। बड़े आराम से प्यार से बैठे हुए थे वो। आगे भी हमें टाइगर दिखे, लेकिन उन्हें भी फिर से पिंजरे में ही बंद किया था, पता नहीं क्यों। लेकिन वहाँ पे टाइगर, वाइट टाइगर भी था। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाइट टाइगर। वाइट टाइगर तो बड़े मज़े से खेल रहा था वहाँ पे। थोड़ी देर में ही उठकर वो हमारी बस की तरफ आ रहा था। कैसे चल रहा है ना वो, एकदम ज़बरदस्त। सारे बस में से लोग तो उसी को ही देख रहे थे, कैसे चल रहा था वो। उसके स्किन के ऊपर जो डिज़ाइन थी ना, वो भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। वो पीछे वाला टाइगर तो बड़े आराम से बैठा हुआ था। वाइट टाइगर को देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि ज़ू में वाइट टाइगर रेयरली मिलते हैं, या फिर कभी मिलते ही नहीं। तो यहाँ पे आगे आते ही फिर से हमें ये वाला टाइगर मिला।
ये भी बड़े अच्छे से प्यार से बैठा हुआ था। तो यहाँ पे टाइगर की सफारी एंड हो जाती है, ये एंड गेट है और हमारी भी सफारी एंड हो जाती है। इस सफारी में तो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप बैंगलोर में रहते हो या फिर बैंगलोर जाने की सोच रहे हो तो बनेरघट्टा ज़रूर जाके आइए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, वहाँ पे सारे जो एनिमल है वो खुले घूमते हैं, तो वो देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आगे भी हमारी बैंगलोर ट्रिप की वीडियोस आने वाली है, तो स्टे ट्यून। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।